हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, वो भी 12th की केमिस्ट्री। और हमारा यूनिट चल रहा है 5 यूनिट चल रहा है, उपसह संयोजक यौगिक। कौन सा चल रहा है? उपसह संयोजक यूनिट चल रहा है, 5 यूनिट चल रहा है हमारा। तो उसी का अगला टॉपिक है। अब हेडिंग डाल लो, हमारा उपसह संयोजक क्या होते हैं, आंशिक क्या होते हैं, पूर्ण क्या होते हैं, ये सारे हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब चलता है हमारा अगला टॉपिक, वो है केंद्रीय धातु परमाणु। हेडिंग डालो, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय धातु परमाणु या करके आयन भी होता है इसमें, या आयन। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग है। चैप्टर हमारा चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक और यूनिट 5 है ये हमारी। तो ये हमारा टॉपिक चलेगा। अब टॉपिक का नाम है केंद्रीय धातु परमाणु एवं यौगिक। तो लिखो इसमें सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है। ठीक है, यानी हम पहले तुम्हें लिगेंड यानी पहले पढ़ा चुके उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु और उसके बारे में हम थोड़ा सा बता चुके हैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। तो लिखो, उपसह संयोजक यौगिक में, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन, ठीक है, जिसके चारों ओर, वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित निश्चित ज्यामिति में आयन, ठीक है, निश्चित ज्यामितीय संख्या में आयन या उदासीन अणु जुड़े होते हैं। आयन या परमाणु, कुछ भी लिख सकते हो। आयन या परमाणु जुड़े रहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। ठीक है, तो उपसह संयोजक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या और निश्चित ज्योमेट्री में, ठीक है, आयन या परमाणु जुड़े होते तो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। यानी कोई भी एक सेंटर धातु है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, क्या हो रहे हैं कि ये कोई भी लिगेंड यानी जुड़े हुए हैं, तो उसे धातु को हम क्या कहते हैं, जिसके साथ जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हमारा
एग्जाम्पल में देखो Cu, Cu क्या बेटा कॉपर, ठीक है, CuH2O का होल 6, CuH2O का होल 6 SO4 क्या होगा हमारा, ये SO4, ठीक है। अब इसमें हमारी डेफिनेशन के अनुसार क्या है, डेफिनेशन देखो कि उपसहसंयोजक अयस्कों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर किसके, ये ठीक है, इसके चारों ओर निश्चित संख्या निश्चित ज्योमेट्री में आयन या परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे, ठीक है, जुड़े रहते तो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो यहाँ लिख लो, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, पूरा लिख लो इसे, धातु केंद्रीय धातु, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, जैसे हमने एग्जांपल लिया तो एग्जांपल में क्या है हमारा CuSO4 का होल 6, ठीक है, और SO4 यानी ये सल्फेट हो गया, और ये हमारा एक्वा, इसको हम जैसे IPSC नेम पढ़ेंगे ना उसमें बेटा H2O को एक्वा लिखते हैं, तो इस हिसाब से हम इसको लिखेंगे, IPSC नेम भी लिखेंगे। इसके पहले ये जानकारी लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेंटर धातु कौन सा है, ये है Cu इसमें, ठीक है, इसमें लिखोगे, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु Cu है, Cu2+ लिख सकते हो उसे, Cu2+, ठीक है, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 2 होता है, इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, Cu2+ हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारा यानी केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसमें क्या है, इसके चारों ओर Cu है ना, इसके चारों ओर SO4 जुड़ा हुआ है, H2O जुड़ा हुआ है, यानी एक्वा जुड़ा हुआ है, सल्फेट जुड़ा हुआ है, किसके चारों ओर, Cu के चारों ओर। तो ये Cu क्या है हमारा, सेंटर धातु है, ठीक है बेटा, क्या है ये हमारा सेंटर धातु है। तो इतना हो गया क्लियर, इसे एक बार नोट करो, फिर हम रब करते हैं इसको। हो गया, ठीक, रब करते हैं अब हम इसको। अब हम अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा लेगेंड, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लेगेंड, तो हेडिंग डालो लेगेंड, लेगेंड, ठीक है। लेगेंड किसे कहते हैं, यानी जो धातु होता है वो सेंटर धातु जिसके चारों ओर जो एटम जुड़े होते हैं, ठीक है, सेंटर धातु जो होता है उसके चारों ओर जो एटम जुड़े होते हैं उसे ही हम लेगेंड कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो, उपसहसंयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या परमाणु या आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े, या जुड़ा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आयन से सीधे जुड़े, ऐसे लिख दो, सीधे जुड़ा, सीधे जुड़ा हुआ, सीधे जुड़ा हुआ, ठीक है, वह आयन, सीधे जुड़ा हुआ वह आयन या परमाणु, वह आयन या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म
जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो धातु परमाणु या आयन से सीधा जुड़ा हुआ वह आयन या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो देता है किसको, सेंटर धातु को। किसको देता है, सेंटर धातु को। तो वो ये क्या कहलाता है, हमारा लिगेंड कहलाता है। ऐसे मानो लिगेंड यानी जिसके चारों ओर, सेंटर धातु के चारों ओर जो जुड़े होते हैं लिगेंड, ठीक है, जो धातु या परमाणु जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो ये है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। अब ये हमारा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे ले लो Cu वाला था हमारा, Cu वाला, ठीक है। दूसरा ले लो जैसे CuNH3 ले लेते, चलो एमीन ले लेते, CH3NH2 का होल 4 और यहाँ लिख दिया 2+, ठीक है। अब क्या है, ये NH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा। उपसय संयोजक तुमने 11th में पढ़े होंगे, सह संयोजक, उपसय संयोजक, ठीक है। तो ये सभी इसमें पढ़े होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा, तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये लिगेंड कहलाएगा। तो लिख लो इसमें, इस यौगिक में NH3 क्या है, NH3 लिगेंड है, ठीक है। NH3 लिगेंड है, क्या है ये, NH3 क्या है हमारा, लिगेंड है, ठीक है। तो ये हो जाता है इतना, इसको एक बार नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इसे रब करते हैं। अब हेड डालो अगली हेड डालो, लिगेंडों के प्रकार, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, लिगेंडों के प्रकार, ठीक है। तो लिगेंड क्या है, लिगेंडों के प्रकार। तो लिगेंड में लिखेंगे हम, लिगेंड, ये हेड डाल ली, लिगेंडों के प्रकार, इसमें लिखो लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के, लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर वाइज लिख लो पहले। नंबर 1 धनात्मक, धनावेश लिगेंड। नंबर 2 ऋणावेश लिगेंड, ठीक है। और नंबर 3 उदासीन लिगेंड। क्या होंगे, उदासीन लिगेंड। तो ये 3 टाइप के, यानी 3 टाइप के लिगेंड होते हैं हमारे। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के लिगेंड होते हैं, यानी धनावेशित लिगेंड और ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हेड डाल देते हैं हम, धनावेशित लिगेंड। क्या डालेंगे, धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, ठीक है। पहले हेड डाल लो, धनावेशित लिगेंड। तो लिखो ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर, ठीक है, ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है,
धनावेश होता है, क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिन पर क्या होता है, धनावेश होता है, ठीक है, तो धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। धनावेश होता है तो धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लो। उदाहरण या एग्जाम्पल लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखोगे तो, ठीक है। उदाहरण में लिखो NO+, क्या लिखा है ये हमने, NO+, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसिलियम, ठीक है बेटा। ये काम देंगे तुम्हें IUPAC नेम में, जब हम IUPAC नेम लिखाएंगे ना जब ही, ठीक है, नाइट्रोसिलियम, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया हमारा। दूसरा लिख लो H3O+, तो हाइड्रोनियम क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, NO+ नाइट्रोसिलियम, और ये हो गया H3O+ हाइड्रोनियम। तो इस तरह से तुम्हारी ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। अब अगला देखो, अगला है तुम्हारा ऋणावेशित, ठीक है। ऋणावेशित, इसे रफ करते हैं हम, और देखो अब इसको। अगला है तुम्हारा ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो, दूसरी है ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। तो लिखो ऐसे लिगेंड जिन पर ठीक है क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है ऋण आवेशित लिगेंड कहलाते हैं। ऋण आवेशित ऐसे लिख लो, ऋण आवेशित लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण में देखो, उदाहरण देख लो, जिस पर ऋण का आवेश हो, मतलब जिस पर ऋण का आवेश हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऋणात्मक। ठीक है, तो देख लो अब इसमें जैसे CN माइनस, इसका केस का है माइनस है, यानी ऋण का आवेश है, तो ये हो जाएगा साइनो। इसका नाम क्या है, साइनो। ठीक है, ऋणात्मक आवेश है, ये ऋण का आवेश है, तो ये साइनो। ठीक है, इसका नाम हो गया साइनो। अब दूसरा है हमारा जैसे Br माइनस, तो Br माइनस को क्या बोलोगे, ब्रोमीडो। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। ये तुम्हारे जो IUPAC नेम लिखेंगे ना हम इसके, उसमें काम देंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रोमीडो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गए, इसके दो एग्जाम्पल हो गए। इसे नोट करो जल्दी से नोट करो इसे। अब अगली हेडिंग डालो, हो गया, चलो।
अगली हेडिंग डालो। अब कौन सा रह गया हमारा उदासीन लिगेंड। कौन सा रह गया उदासीन। तो उदासीन कौन से होते हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता, ना तो वो ऋण का आवेश होता है और ना ही उस पर धन का आवेश होता है, तो उसे कहते हैं हम उदासीन लिगेंड। तो लिखो नंबर 3 हेडिंग डाल लो उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड। तो लिखो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश मतलब ना तो ये ऋण के होते हैं और ना ये धन के होते, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है, अपनी लिगेंडों के टाइप पढ़े। ठीक है, तो पहला था हमारा धनावेशित लिगेंड, दूसरा ऋणावेशित लिगेंड और तीसरा उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो इस तरह से जो हम आईपीएससी नाम लिखेंगे ना, उसमें ये हमारे काम आएंगे। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो H2O यानी वाटर है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रलाइज होता है यानी उदासीन होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एक्वा। क्या लिखेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, एक्वा। ठीक है, दूसरा उदाहरण और देख लो, जैसे NH3 ये क्या है हमारा एमीन। क्या है ये हमारा एमीन, ये भी हमारा आएगा लिखने के लिए, आईपीएससी नेम में ये लिखने को आएगा। तो इस तरह से हमारे लिगेंड थे। लिगेंड क्या यानी सेंटर धातु क्या होता है, सेंटर धातु वो होता है जिसके चारों ओर, ठीक है, जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में या निश्चित ज्योमेट्री में क्या होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं और या फिर उसको इलेक्ट्रॉन एवं देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटर धातु कहलाता है। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो होते हैं जो सेंटर धातु के चारों ओर जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे CuNH3। ठीक है, अब इसमें क्या है, CuNH3 का होल 6 ऐसे ले लो, CnH होल 6 ये हो गया। तो इसमें क्या है, ये लिगेंड हो गया। क्या हो गया हमारा, ये NH3 क्या हो गया, लिगेंड हो गया। ठीक है, और Cu क्या हो गया, सेंटर धातु हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारा सेंटर धातु है और NH3 क्या है, हमारा लिगेंड है। ठीक है, अब लिगेंड, तो लिगेंड क्या हुआ, जो सेंटर धातु के चारों ओर लगे रहते हैं। किसके, ये सेंटर धातु है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, जो सेंटर धातु के चारों तरफ जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब लिगेंड के टाइप के आधार पर, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनावेशित, सित और लगा लो, धनावेशित और यहाँ ऋणावेशित। धनावेश लिगेंड और ऋणावेश लिगेंड, ऐसे ही चलो, ऐसे भी चल जाएगा, ऋणावेश लिगेंड। तो क्या है, इसके आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला पढ़ा हमने धनावेश लिगेंड। धनावेश वो होता है जिस पर धन का आवेश होता है। ठीक है, जिस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, उसे हम धनावेश लिगेंड कहते हैं। ऋणावेश क्या होता है, ऋणावेश वो होता है जिस पर ऋण का चार्ज होता है। किसका, ऋण का, उसे हम ऋणावेश लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा दिया। अगला है हमारा उदासीन। उदासीन का अर्थ है जिस पर ना तो धन का आवेश हो और ना ऋण का आवेश हो, यानी न्यूट्रलाइज हो वो, तो क्या कहलाएगा, वो उदासीन लिगेंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, लिगेंड और सेंटर धातु पढ़े और लिगेंड के टाइप भी पढ़े। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो इतनी है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर क्या आईपीएससी नेम। ठीक है, आईपीएससी नाम क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स का, तो वो सभी पढ़ेंगे फिर हम।